प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और यहाँ फेसबुक पर उपस्थित जो लोग मुझसे जुड़े हैं वे सभी जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि कुछ दिनों पूर्व मैंने एक छोटा सा प्रयास आरंभ किया है अवधी लोकगीतों के संरक्षण, संवर्धन और उन्हें प्रसारित करने का। अपने मूल स्वरूप में वे गीत आप तक पहुंचे, मूल मंशा भी यही है। दोस्तों, इस सिलसिले में मुझे एक बात समझ में आई, मेरी समझ ने उसको रेखांकित किया और मैं चाहता हूं कि उसे आपसे भी साझा करूं। वह लोकगीतों के एक ऐसे पक्ष को लेकर के है जो उनके विषय से संबद्ध है। उदाहरण के तौर पर हम अमूमन ये समझते हैं या लोकगीतों को लेकर के हमारी समझ ऐसी है कि हम ये समझते हैं कि जिस मौके के गीत हैं, जिस अवसर के गीत हैं, उनके ही बिंब, उनके ही रूपक गीतों में रहेंगे, विषय बनकर रहेंगे। परंतु यह एक लीनियर तरह की सोच है, ये एक रेखीय सोच है। ऐसा लोकगीतों में नहीं होता। लोकगीत चूंकि अल्हड़ हैं, स्वच्छंद हैं, सो वे बहुत नैसर्गिक तरीके से विषयांतरण कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे होली का त्योहार आने वाला है, तो होली के समय जो भी लोक विधाएं गाई जाती हैं, जैसे फाग, होरी, उलारा, चौताल, इन सब विधाओं में आवश्यक नहीं है कि विषय होली का ही हो। राधा हो, कृष्ण हो, बरसाना हो, या अवध है तो राम हो, सीता हो, पिचकारी हो, कनक भवन हो, या अबीर हो, गुलाल हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसा होता भी नहीं है। बहुत सारे लोकगीत ऐसे होते हैं जिनमें विषयांतरण सहजता से देखा जाता है, दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। होली का अवसर है, परंतु जो गीत गाया जा रहा है वह वीर रस में पगा हुआ है। जो गीत गाया जा रहा है उसमें भक्ति है, श्रृंगार है, विरह है, वात्सल्य है। और दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि बाज दफा उसमें वैराग्य भी आ जाता है। मैं अपना अगला गीत जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह कबीरी पुट लिए हुए है। वह होरी विधा का गीत है, उसे होरी कहा जाता है, होरी गीत कहा जाता है, परंतु वह उसकी विषय वस्तु जो है वह कबीर के रूपकों को मिलाकर के बनी हुई है। आप सब समझते हैं कबीर के प्रमुख रूपक जो कबीर के अध्येता हैं, आप सब समझदार हैं। आप जानते हैं कबीर के गीतों में, कबीर के निर्गुण भजनों में जो रूपक, जो बिंब मुख्यतः आते हैं वे चुनरी, दाग, ससुराल, मायका, जीव, परम ब्रह्म, परमात्मा, इन सब चीजों को मिला करके, ये सब ताना बाना बुन करके कबीर अपनी बात कहते हैं। ये प्रभाव लोकगीतों में मुझे पूरा यकीन है कबीर के प्रभाव से ही, कबीर की रचनाओं के प्रभाव से ही आया होगा। क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है, जो गीत, जिस गीत की प्रस्तुति मैं आगे करूंगा वह गीत कबीर द्वारा रचित गीत नहीं है, परंतु उसमें कबीरी पुट इस प्रकार दिखाई पड़ता है। गीत के बोल हैं, एक बार मैं फिर दोहराता हूं, यह गीत होली के समय गाया जाने वाला गीत है, होरी विधा का गीत है। और गीत के बोल हैं, आवा गवन न किचाए करब अब कौन बहाना, यानी कि अब तो चलने की बेला आ गई है। यह शरीर सोच रहा है, यह शरीर, इस शरीर में अवस्थित वह मन सोच रहा है,
वह आत्मा सोच रही है, कौन सोच रहा है पता नहीं, परंतु बोल यही है कि अब विदा की बेला आ गई है, अब कौन सा बहाना चलेगा, अब तो चलने की बेरिया आ गई है। तो अगला गीत होरी गीत है, कबीरी निर्गुण परंपरा में रमा हुआ गीत है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब उसे सुनेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। नमस्कार।